नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण स्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जनता के मुद्दे जानते हैं और साथ ही उन प्रत्याशियों के पास पहुंचते हैं जो अपने आप को इस बार प्रबल दावेदार समझ रहे हैं और उनसे जानते हैं कि क्या उनके मुद्दे हैं और वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे। इसी दौरान हम मौजूद हैं जितान विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट कैलाश कुमावत। उनसे जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो इस बार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रामीण स्थान पर। आपका भी स्वागत है भाई साहब। अभी साहब जानना चाहूँगा कि पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड से निकल कर आप इस बार आए हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम एडवोकेट कैलाश कुमावत है जी। और मैं ओबीसी वर्ग से कुमावत हूँ जी। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पिताजी 2 बार जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं जी। 1 बार ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं जी। मेरे माताजी पंचायत समिति सदस्य रह चुकी है भाजपा से जी। और मेरा परिवार करीब 25-30 सालों से बीजेपी की सेवा कर रही है जी। और मेरे परिवार में क्या, मेरे खुद में भी राष्ट्रवादी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए रग रग में विचारधारा भरी हुई है। जी। कैलाश जी, जानना चाहूँगा कि राजनीति में आना कैसे हुआ, कब राजनीति में सबसे पहले एंट्री हुई थी? अब घर में राजनीति है तो फिर कौन लाएगा, पूरे परिवार में राजनीति है। शुरू से मैं तो छात्र राजनीति से हूँ जी। कॉलेज समय में भी खूब राजनीति थी। मैंने एबीपी से काफ़ी कार्यकर्ताओं आगे बढ़ाया, उनका साथ दिया जी। उनके हर परिश्रम में साथ रहा। जी। तो शुरू से राजनीति मेरे को पसंद थी और जनता की सेवा मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हर तरफ से सेवा करता हूँ, जनता की हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहता हूँ। जी। कैलाश जी, जानना चाहूँगा वर्तमान में गहलोत सरकार राजस्थान में कार्यरत है, तो उनके कामकाज से आप कितना क्या संतुष्ट हैं? ये तो आपको पता चल जाएगा, बस कुछ ही समय बचे हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि समय आने पर 2023 में एक फॉर्च्यूनर में कितने आदमी बैठते हैं, उनके इतने ही विधेयक जीतेंगे। मैं तो वही नहीं बोलता हूँ 200 की 200 सीटें बीजेपी जीते, लेकिन अपवाद हो जाता है। लेकिन इस बार प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी और हमारे करीब 200 में से 170-175 विधेयक जीत कर विधानसभा पहुँचेंगे। गहलोत सरकार, आपको खुद को पता है, आज महिलाओं पर अत्याचार ले लो, बेरोजगार ले लो, और जिस समय गहलोत सरकार बनी थी उनके मैनिफेस्टो में था कि किसानों के कर्ज माफी करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं किसान मोर्चा से भी हूं और किसान नेता भी हूं, मैं गंगानगर प्रभारी भी हूं और किसान मोर्चा का प्रदेश सह संयोजक हूं। मैं आईटी का काम देखता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें राहुल गांधी जी राजस्थान आए थे तो उसमें आपको किसानों के सामने 1 से 10 तक उल्टी गिनती बोली थी कि मैं 10 तक गिनती बोलूंगा और कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन 4.5 साल हो गए, किसानों के कोई कर्जे माफ नहीं हुए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और किसान बड़े दुखी हैं। किसान परिवर्तन की लहर चाहते हैं और इस बार भी नहीं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले कई पीढ़ियों तक यहाँ राजस्थान में कांग्रेस मुक्त हो जाएगी और मैं बोलता हूँ पूरे भारत में मुक्त हो जाएगी, क्योंकि हमारा नेतृत्व एक प्रधान सेवक, एक राष्ट्रहित नेता जो पूरा विश्व मानता है, विश्व के बड़े बड़े लीडर उनके पांव छूते हैं, मजबूत सेवक के हाथ में है, जिसका नाम श्री नरेंद्र जी मोदी है। जी। कैलाश जी, जानना चाहूँगा कि ये तो राज्य की बात होगी, यहाँ की स्थानीय बात करूँ तो यहाँ के वर्तमान एमएलए भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, उनके कामकाज से आप कितना क्या संतुष्ट है? मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, अच्छी बात है। यहाँ जेतान विधानसभा में बीजेपी के ही वोट है और बीजेपी के ही एमएलए जीतते हैं। जी। अब मैं विधायक जी का कार्यकाल में बताना चाहता हूँ, मैं क्या बताऊँ, वो तो अब समय आएगा तो यहाँ सर्वे हो गए हैं और आप जनता के बीच जाएंगे तो वो बताएंगे हकीकत कि विधायक ने कितना काम किया, जनता के लिए क्या काम किया, किसानों के लिए क्या काम किया, रोजगार के लिए क्या क्या काम किया। उन्होंने मैनिफेस्टो में जो बताया कि मैं अपने लोकल युवाओं को या सीमेंट प्लांटों में लगाऊंगा, अब वो लगाया नहीं लगाया वो उनकी बात है, लेकिन समय आने पर ये सभी आपको सर्वे, ये सभी बातें जो आप क्षेत्र में जाओगे ना, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, वो कार्यकर्ता आपको वो बता देंगे, रोजगार बता देंगे, रोजगार के बारे में क्या है, युवाओं को आप बता देंगे, किसान बता देंगे कि हमारे लिए क्या क्या जो मूलभूत सुविधा होती है उनके ऊपर हर कहीं मानना विकास की जो गति होनी चाहिए वो कहीं गति हुई नहीं है। वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, यहाँ भाजपा का विधायक है जी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होने के पश्चात जैसे आप कोई भी योजना लो तो कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री कांग्रेस का है,
तो वो नहीं चाहेगा कि भाई कि जहाँ बीजेपी का विधायक जीता हुआ काम हो, जी, तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं दोगलापन व्यवहार किया गया। बिल्कुल दोगलापन व्यवहार किया गया और ये जनता के साथ आघात हुआ है। जी, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा कि आपने अपने जीवन में सामाजिक स्तर पर कौन कौन से बड़े कार्य किए, जिन कार्यों को ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से गिनाना चाहोगे? चाहता हूँ कि जेतान विधानसभा में जेतान सिटी यहाँ जितने भी लगे हुए हैं शहर आसपास के और रायपुर शहर के तमाम 10वीं 12वीं स्नातक और जो IAS अधिकारी जो RS बने हैं, उच्च स्तरीय पढ़ाई की, उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए, उनके लिए विशाल बड़ा प्रतिभा सम्मान समारोह करवाया था। जी, उसमें सभी मोटिवेशन किया था छात्र छात्राओं को। जी, हमने सभी को बुलाया, जितने भी समाज के वरिष्ठम RS है, IAS है, जो उच्च अधिकारी बने हुए हैं, जी, उनके मार्गदर्शन हम सभी छात्र छात्रों को दिलाया और जी। अच्छा काम किया हमने। जी, अब क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर इस बार कैलाश कुमावत मैदान में रहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी विधायक बने, उनका मूलभूत मुद्दे यही रहते हैं कि मूलभूत सुविधा जैसे बिजली हो, जी, पानी हो, सड़क हो, युवाओं को रोजगार हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, इस सब का कैसे ध्यान रखे, यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों पर कैसे अपना फोकस बना रहे, ताकि किसी महिलाओं पर अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार ना हो सके। जी, उनकी पूरी अपनी एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जी। ताकि प्रशासन अधिकारी किसी एक बार जो भी हो, लेकिन वो कोई भी कांड करे उसके अनुरूप एक बार सोचे। जी, कैलाश जी, आप स्वयं एक युवा हैं और युवाओं में एक बड़ा बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा रोष है, क्योंकि जो जेतान विधानसभा है यहाँ पर बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, रास है, बलाड़ा है, जहाँ बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियाँ, फिर भी यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, उसको लेकर क्या कहना आपका? कुछ न कुछ मैं आपको इस मुद्दे पर बताता हूँ। यहाँ कोई भी विधेयक बनता है, बनने से पहले उनके मैनिफेस्टो में यही होता है और होना भी चाहिए। अगर अपने घर के पास कोई उद्योग है और कोई बाहर के राज्य का अगर कोई यहाँ नौकरी करता है जी, या उनको रोजगार मिलता है, तो स्थानीय युवा कहाँ जाएंगे? जी, मेरा खुद का यही मानना है कि अगर मैं पार्टी मुझ पर विश्वास करती है जी, और पार्टी मुझको टिकट देती है और जनता आशीर्वाद देती है, तो मेरा मूलभूत यही रहेगा कि स्थानीय फैक्ट्रियों में युवा को रोजगार मिले जी, और किसी प्रकार का फैक्ट्रियों के साथ कोई संबंध न बने। जी। कैलाश जी, जानना चाहूँगा महिलाओं को लेकर के क्या मानना आपका, क्योंकि महिला सुरक्षा में अभी बहुत खस्ता हालत नजर आती है राजस्थान की। 4.5 साल हो गए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को। जी, आप कहीं से आंकड़ा मंगवा लो, जी, मैं नहीं कहता हूं, सब जगह यही है, चाहे किसी महकमे में ले लो। जी, आज अपनी महिला, अपनी बहन बेटी घर से निकलने से पहले 10 बार सोचती है और डरती है। जी, उसका कारण है कि राजस्थान में महिला सुरक्षित नहीं है। जी, राजस्थान में बलात्कार पर नंबर 1 पर है। जी, बलात्कार के साथ साथ राजस्थान में भ्रष्टाचार पर नंबर 1 है राजस्थान, जी, और रिश्वतखोरी में 1 नंबर पर है राजस्थान। जी, ऐसे बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4.5 साल हो गए ये राजस्थान की सरकार कुछ नहीं किया। जी, अब चुनाव आ रहे हैं तो मन चाहे रेवड़िया बांट रहे हैं। जी, अब देखो बिजली माफ कर रहे हैं, 4.5 साल कहाँ गए। जी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिजली की बात आ गई तो आज भी किसान अपने खेती का कनेक्शन के लिए आज भी उनके पास फाइलें पेंडिंग है। उनको किसान को बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं देते? जी, और सरकार अंधाधुंध पैसा लुटा रही है। अब आने वाली सरकार के ऊपर ये थोड़ी दिक्कत खड़ी होगी कि भाई जो बजट होना चाहिए वो पूरा मतलब सरकार को माइनस में ले जा रही है। जी, अब आपको बताता हूँ कि जैसे कि अशोक गहलोत की सरकार ये मोबाइल बांट रही है। जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा घर है जिसके पास मोबाइल नहीं है जो ये मोबाइल देंगे? जी, सरकार के अंधाधुंध पैसे लुटा रही है, एडवर्टाइजमेंट ले लो चाहे कुछ भी ले लो, लेकिन ये सरकार मैं आपको बताना चाहता हूँ आएगी नहीं। इस बार जनता का एक तरफा रूट है, परिवर्तन आना चाहिए और परिवर्तन होके रहेगा। जी। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय हो और इस बार ताल ठोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से,
क्या विशेषता है एडवोकेट कैलाश कुमावत में कि पार्टी उनके ऊपर दाव खेले और विश्वास जताकर मैदान में उतारे? सबसे पहले तो मैं युवा हूँ जी और युवा का उल्टा होता है वायु। मैं वायु की तेज गति से युवा दौड़ता है और युवा जिस मैदान में दौड़ता है, जिस गति की ओर दौड़ता है, चाहे वो हवा की विपरीत गति हो, तो युवा हमेशा तेज गति से काम करता है और जोश होता है, जुनून होता है, फिजिकली फिट होता है। और मेरा खुद का लक्ष्य है युवा होने के नाते कि मैं सुबह 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 4 बजे उठ जाता हूँ, रात को 11-12 बजे। पूरे दिन मेरा सुबह से लेकर शाम तक केवल मात्र एक ही होता है, सेवा परमो धर्म। जी पूरा दिन मैं सेवा करता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ, जनता के बीच जाता हूँ। इनके क्या मुद्दे होते हैं, चाहे ग्रामीण स्तर पर हो, चाहे शहरी स्तर पर हो, चाहे कुछ भी हो, उनके बीच रहता हूँ मैं हमेशा। जी। और पूरा अपार जनता का मुझे प्यार मिलता है और एक बेटे के समान मुझे प्यार देता है। जी मेरा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। आज नहीं, करीब मैं 4-5 साल का था उस समय मेरे पिताजी बहुत भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे और मेरे माताजी भी पंचायत समिति सदस्य रह चुकी है और मेरा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के समर्पित है। और मैंने खुद ने करीब 16 साल की उम्र में ही मैंने भारतीय जनता पार्टी की दरी बिछाने, पर्दे लगाना, एक जोश के रूप में काम किया मैंने। जी और मुझे पूरी उम्मीद है ये केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी ही परंपरा के रूप में कार्य करती है, जो एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देती है और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। और जो जमीन स्तर पर जो काम करते जी। हैं, पार्टी उनके बारे में सोचती है, उनको आगे लाती है और जरूर टिकट देती है। मैं पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व को भी बताना चाहता हूं कि पार्टी हमेशा जमीन हित से जुड़े कार्यकर्ताओं को सम्मान करेगी और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ एक युवा के रूप में जैतान विधानसभा में टिकट दे, ताकि सभी युवाओं को एक नई ऊर्जा मिले, नई उमंग के साथ पार्टी में काम करें और आने वाले समय में भी कमल का फूल खिलता रहे। जी, आप ग्रामीण स्थान के माध्यम से जैतान विधानसभा की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता को बताना चाहता हूं कि आने वाला समय चुनाव का है और मैं सभी मतदाताओं को, नए मतदाताओं को सबसे अपील करता हूं कि ये 2023 के चुनाव में आज भाजपा के पक्ष में आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, उनका समर्थन करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक विचार परिवार से जुड़ी हुई है और यहाँ सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, सभी जनता का सम्मान होता है। और एक हमारे देश के नेतृत्व श्रीमान माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो एक सामान्य कार्यकर्ता थे, आज वो बड़े पद पर हैं और बहुत बड़ा विश्व स्तर पर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आज देखिए भारत G2 सम्मेलन कर रही है नई दिल्ली में, उसकी अध्यक्षता भारत कर रही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे भारत में एक ही लहर है कि भाजपा ही देश हित में, जनता हित में, कार्यकर्ता हित में और इनके हित में काम कर सकती है। अन्य पार्टियां इतना जो मैनिफेस्टो में जो बोलती हैं, उनका 10% भी काम करती नहीं है। जी, ये थे हमारे साथ कैलाश जी कुमावत एडवोकेट, जिनका मानना है कि कहीं न कहीं युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और युवाओं पर पार्टी भरोसा करेगी और युवाओं को इस बार मैदान में उतारेगी। देखना है कि इनको कितना जनादेश मिलता है। इन्होंने वादे तो बड़े बड़े किए हैं, अब देखना है कि पार्टी इनके ऊपर भरोसा करती है या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। और सत्ता के संग्राम में फिर मिलेंगे किसी और प्रत्यक्ष। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैमरामैन सावन नैनीवाल और जितेंद्र सैन के साथ।